हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कराने जा रहा हूँ। ये क्लास 9 में बेसिक था, इसमें कुछ एडवांस है। आज मैं इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवाऊँगा। इंट्रोडक्शन में हम क्लास 9 का कुछ ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल, पॉली मतलब एक होता है टर्म, पॉली मीन्स मैनी, मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म, मैनी टर्म मतलब हम पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टुकड़े हैं उसके पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल मैनी टर्म, नोमियल्स टर्म। तो पॉलिनोमियल के बहुत सारे टुकड़े हैं, जैसे कि टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स 2x और 2x स्क्वायर ले लिया, तो जो हमारा ये 2 है, सबसे पहले पॉलिनोमियल हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो कि हमारा नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट नंबर, पार्ट ऑफ कोफिशिएंट और वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये हो गया हमारा नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में हमारे ये होते हैं, और जो हमारा स्क्वायर है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले टर्म्स नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट। एक्स तो हमारा ये हो गया वेरिएबल हमारा अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल हमारा चेंज होता रहता है, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट तक हमारा वेरिएबल जाता है। ठीक है, इसमें हम ए से लेके ए टू जेड तक हम कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल में सब। और इसके पावर में जो स्क्वायर है उसका हमेशा होल नंबर ही होगा, होल नंबर। अगर इसकी पावर होल नंबर नहीं है तो ये हमारा वेरिएबल नहीं कहा जाएगा। होल नंबर में जैसे ना हो, तो जैसे 1.2 हो तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है, और फ्रैक्शन में हो 3/2 तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है टर्म। उसके बाद हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? इट इज अ चेन ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल एक हमारा टर्म का चेन है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, 5x माइनस 3y प्लस का 2। पॉलिनोमियल हमेशा चेन बना के चलता है। जैसे ये 5x एक हो गया, ये माइनस में 3y एक हमारा टर्म हो गया, ये 2 हो गया, ये भी एक टर्म है। लेकिन आप कहोगे कि ये 2 टर्म कैसे है? 2 एक टर्म है, बताओ कैसे? ये ले लिया मैंने 2 की x ले लिया, 2 इंटू में x, तो x की पावर हमारी 0 है यहाँ पर। तो x की पावर कोई भी 0 होता है तो ऑलरेडी ये हमारे साथ 0 होता है। तो 2 की पावर 0 तो 0 हो गया, तो 2 इंटू में 1 इक्वल टू 2। इसलिए ये हमारा एक टर्म होता है। ये जो हमारा नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कोफिशिएंट है, ये भी हमेशा चेंज होता रहता है। ये होता है हमारा वेरिएबल ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये भी हो गया हमारा कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा, ये भी टर्म हो गया हमारे एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर से। और एक बात लेते हैं कि अगर मैं सबसे इजी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में।
पॉलिनोमियल हमेशा टुकड़ों में होता है। जैसे ये हमारा एक पार्ट है 2x, ये अलग हमारा एक पार्ट है 3, ठीक है। ये हमारा एक दो पार्ट्स में हमारा एक 2x एक +3। पॉलिनोमियल हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्शन में ही होंगे, ठीक है। और एक और ले लिया मैंने एग्जांपल पॉलिनोमियल्स का ही, जो ये मान लिया कि x की अपॉन y, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा x y की टर्म में है, ये हमारा एक ही टर्म हो गया, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल हमारा 2x एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद पॉलिनोमियल्स की कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी होती हैं जो क्लासिफाई करी गई है, वो मैं बता देता हूँ। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को लिखेंगे यहाँ, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जो टर्म हमारा सिंगल में होता है, सिंगल टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। और सेकंड होता है बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। चौथा होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल तो होता है जिसमें वन टर्म होते हैं, जैसे हो गया हमारा 2x, वो हो गया हमारा मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिस टू टर्म्स आर गिवन इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे ट्राई 3 हो गया, ट्राई 3 टर्म्स बाय 2, मोनो 1। ट्राइनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया, इसमें ये हो गया हमारा 3 ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स ऑफ कंडीशन गिवन हो, उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज्यादा अगर कोई भी हमें दे दिया जाए, वो होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो हालांकि ये भी है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के कुछ टर्म्स हैं, वो है ये, ठीक। तो पॉलिनोमियल हमारा ये हो गया मोर देन 3 टर्म। अब इसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, बस आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है? हाईएस्ट पावर of the variable in polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे में
3x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें हमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इस पॉलिनोमियल में? मुझे लग रहा है ये हमारी हाईएस्ट डिग्री है। x की पावर ये तो 1 है, ये हमारा 2 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज 2। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 8x² माइनस 14x की पावर 6 प्लस 4x की पावर क्यूब प्लस का 3। इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? इजी है, सबसे लार्जेस्ट यही है हाईएस्ट पावर, तो हमारा हो जाएगा 6। लेकिन ये हमें अरेंज ये अरेंज हमारा नहीं है। कैसे? हाईएस्ट पावर हमारा हमेशा पहले आता है, हाईएस्ट पावर हमेशा पहले आता है, तो उसके बाद हमेशा हमारा हाईएस्ट पावर के बाद उससे छोटा के बाद फिर सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद 4x की पावर क्यूब, ये हमारे इधर है, तो ये हो जाएगा, इसके प्लस हो जाएगा 8x² प्लस 8x² प्लस का 3। ये हो गया हमारा अरेंज। ये पॉलिनोमियल में एक और है जो कि हाईएस्ट डिग्री टू लोअर, बड़े से छोटे में कन्वर्ट होता है। और पहली बात और दूसरी बात ये कि जो ये हमारा वेरिएबल, ये जो हमारा होल नंबर होता है, कभी भी वेरिएबल हमारा नेगेटिव में नहीं होगा। जो इसकी पावर होगी ये हमारी नेगेटिव नहीं होगी, नो नेगेटिव नंबर। अगर बाय द वे ये नेगेटिव आ भी जाता है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल को हम हमेशा बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, इसकी पावर हमारी 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी इजी है, जिस पावर की डिग्री स्क्वायर हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। क्यूबिक आप ऐसे पता चला क्यूब, तो 3x की पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x प्लस का 1, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हम नेगेटिव, कोई सा हम नेगेटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर इनमें से एक बार और मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। वो होगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको ये सब बता दिया। तो मैं आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आज आपको लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू।